चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है ना। जानेंगे क्या? विस्थापन विधि द्वारा दिख रहा है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ध्यान देंगे, उत्तल लेंस द्वारा विस्थापन विधि द्वारा हमें क्या करना है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है। इसमें क्या होता है, हम दो पिन लेते हैं। क्या लेते हैं? दो पिन लेते हैं और उन पिनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 4f से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4f से अधिक होना चाहिए। क्लियर? देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एक उत्तल लेंस इस तरह से लोगे। ठीक, यहां पे इसके सामने एक पिन आप ले लीजिएगा, ओ डैश। एक पिन आपने क्या लिया? ओ डैश लिया। ठीक है, और यहां पर क्या किया, एक पिन ले लिया और, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस डैश बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आपने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया, ठीक, जिसके सामने एक पिन ओ डैश और उसके पीछे एक पिन यस डैश लिया। ठीक है, ये इन पिनों के बीच की दूरी क्या है? 4f से अधिक, यानी जो इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी उसके 4 गुने से अधिक क्या होगा? इन पिनों के बीच की दूरी होगी। समझ में आई बात? ठीक, तो इस लेंस को पहले आप क्या मान लीजिएगा? L1। अब इस पिन का जो प्रतिबिंब बनता है, इस पिन का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा? यस डैश के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? तो यहां से आप क्या करोगे, एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर निकालोगे और वो कहां से होके जाएगी? फोकस से इसके। ठीक है, और दूसरी कहां से निकालोगे आप? प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, और ये यहां कट किया, इसका इमेज यहां बनेगा। देखना बेटा, थोड़ा सा इसको और आप ले जाना। ठीक, जो इमेज बनेगा इसका, आप सही से मिलाइएगा, थोड़ा सा पिन लेके मिलाएंगे। ठीक है ना, तो ये इमेज कहां बनेगा? यही बनेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हमने मान लिया ये इमेज क्या बना? आई बना। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस उत्तल लेंस L1 को खिसकाते हैं। ठीक, तो देखिएगा, यहां जब लेके आएंगे, ठीक, तो जब इससे होकर जाएंगे किरणें तो क्या होगा देखते हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे, पहली किरण ऐसे मुख्य अक्ष की जो समांतर निकली है, इस तरह से डॉट 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 निकाल देना इसको आगे। अगर ये लेंस ना होता तो ये किरण ऐसे सीधे आती कि नहीं आती? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक, अगर ये लेंस यहां की बजाय यहां होता तो ये किरण ऐसे आती। ठीक, तो ये कहां से होके जाएगी? इसके फोकस से होके जाएगी इस तरह से। ठीक, और दूसरी किरण इसके कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। यहां कट किया, यहां मान लीजिए क्या बना? आई डैश। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हम मान लेंगे कि इन पिनों के बीच की दूरी कितना बेटा? A। पिनों के बीच की दूरी कितना है? A। ठीक है, और हमने लेंस को विस्थापित कितना किया? D दूरी विस्थापित किया। ठीक, और ये लेंस हमारा क्या है? L2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां देखिएगा, ये दूरी हम यहां वस्तु रखी गई है,
तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी कितनी हो गई, u। क्लियर। और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना, तो ये क्या हो गया, हमारी प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, v। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इस लेंस को जब खिसका के यहाँ लाए तो एक चीज देखिएगा, प्रकाश उत्क्रमणीय मतलब पथ रखता है। प्रकाश क्या करेगा, लेंस से अगर होके जाता है तो अपने पथ को क्या करता है, उत्क्रमणीय यानी उल्टा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये दूरी क्या ले लेते हैं बेटा, ये दूरी ले लेंगे u, ठीक है। फिर ये दूरी हमारी क्या बन जाएगी, तब ये दूरी हमारी कितनी बन जाएगी, v बन जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 100% सर्टेन है, ठीक। तो जो हमें कॉन्सेप्ट लेके आना, फोकस दूरी बराबर क्या लेके आना है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्या होगा, लेंस का फार्मूला लगा दिया जाए, ठीक। लेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है ना लेंस का फार्मूला। कोई दिक्कत है किसी को, पक्का। तो यहां पे क्या होगा बेटा, मान लेंगे फोकस कितना है, f है, ठीक। तो पहले v का मान फिर u का मान, दोनों वैल्यू रखेंगे किसके पद में, a और d के पदों में। जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो किस पद में आएगा, a और d के पद में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसके पद में आएगा a और d के पद में। तो यहाँ a पूरा कितना है, v प्लस u की जो वैल्यू है, v प्लस u अगर आप देखते हो तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर d देखेंगे तो ये d दूरी है ना, तो d कैसे निकलेगा हमारा, अगर ये पूरा v है और ये u है तो v माइनस यू बराबर कितना आ जाएगा, d के। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख दीजिएगा आप, क्या देखेंगे, v प्लस यू बराबर कितना हो गया बेटा, a के। v प्लस यू बराबर कितना हो गया, a के। और अगर v माइनस यू बराबर कितना हो गया, d के। ये बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पक्का सबको। यहां देखो बेटा क्या हो गया, ये कितना हो गया u और ये कितना हो गया पूरा v। तो v u और प्लस v कितना है, पूरा a है ना। और यहां से अगर देखोगे तो ये पूरा कितना है, v है ना। और ये इतना कितना है, u। तो ये कितना बचेगा, पूरे में से अगर इतना निकाल दिया जाए तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो ये कितना हो गया, v माइनस यू। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। कोई दिक्कत है किसी को। अब इस समीकरण को अगर एक बार जोड़ दिया जाए तो ये देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, यानी 2v बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2v बराबर आ जाएगा a प्लस डी के। आएगा कि नहीं आएगा, पक्का। यानी v बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस डी बाई 2। ये v की वैल्यू आ गई, पक्का। इसी तरह अगर u की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाता, माइनस, और ये क्या होता, प्लस। अगर घटा दे इस समीकरण में से इसको, तो जब घटाओगे, एक बार जोड़ दिए, एक बार क्या करो, घटा दो। तो जब घटाओगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये v से v क्या होगा, कैंसिल, तो 2u होगा। तो यहां अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2u बराबर हो जाएगा a माइनस डी। होगा कि नहीं होगा, 2u बराबर कितना होगा, a माइनस डी के। यानी u बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस डी बटे 2 के। क्लियर, कितना हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा a माइनस डी बटे 2 के। अब मुझे क्या मिल गया, v और u का मान पता चल गया, और v और u का मान यहाँ रख देंगे, f का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा सिस्टम मैं मिटा दूंगा, क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूं। यहां देखिएगा, जो हमारा v का मान कितना आया था, जो v का मान आ गया था, क्या आया था, a प्लस डी बटे 2। ये v का मान निकल के आया था। और जो u का मान निकल के आया था, क्या आया था, a माइनस डी अपान 2। पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहां देखेंगे बेटा, अब कॉन्सेप्ट अपना लगाइएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
चिन्ह पर पाटी का प्रयोग करिएगा, ठीक। क्योंकि जो लेंस के, अगर कोई लेंस है तो लेंस के इधर की दूरी, जिधर से किरण आती है उधर की दूरी माइनस ली जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ की दूरी क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है? तो यहाँ पे जो u की वैल्यू होगी उसको आप क्या लोगे, माइनस, और जो v की वैल्यू होगी उसको क्या लोगे, प्लस। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे u की वैल्यू क्या ली जाएगी, माइनस, और v की वैल्यू क्या ली जाएगी, प्लस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस d/2। क्लियर? ये d है, देख लीजिएगा, d। क्लियर? और ये हो जाएगा -1 अपान माइनस a माइनस d अपान कितना, 2। क्लियर हो गया? कोई डाउट है क्या? समझ में आ रही है? देखना बेटा, अब नीचे गुणा क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर, तो यहाँ पे करना नीचे गुणा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 अपान a प्लस डी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपान a माइनस डी। इतनी बात हजम हो गई सबको? हाँ, अब क्या ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ले लीजिए एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 1/f एलसीएम हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस डी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस डी। क्लियर? a प्लस डी से a प्लस डी कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस डी, और प्लस फिर a माइनस डी से a माइनस डी, क्या बचा, 2 ब्रैकेट में a प्लस। क्लियर हो गया क्या? अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिएगा 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 2a माइनस 2d और प्लस 2a प्लस 2d बटे कितना हो गया, वर्गांतर का फार्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है? 2d से 2d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा एक बार इसको उतार लो, हो गया। देखेंगे बेटा, यहां से हमारी फोकस दूरी आ जाएगी क्या, देखिएगा 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 4a अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब f की वैल्यू चाहिए, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान कितना, 4a। ये क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला। समझ में आ रही बात ना? कोई दिक्कत? अगर विस्थापन विधि द्वारा हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इस अनुसार निकाल लेंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? पक्का निकाल लेंगे? हाँ, चलिए नोट कर लीजिए। ये हो गया। चलिए बेटा, हम जानते हैं क्या करेंगे, अगर किसी लेंस को सिल्वर कर दिया जाए एक तरफ से, ठीक है ना, तो उसकी क्षमता क्या होगी या उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हमें जानना है। समझ में आ रही बात ना? यानी अगर आप क्या किए, किसी लेंस को सिल्वर कर दिए, ठीक। सिल्वर करने का मतलब, जैसे आपके पास मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है, दिख रहा है, उत्तल लेंस है, ठीक। हमने क्या किया, इस लेंस को इधर से सिल्वर कर दिया, क्या कर दिया बेटा, इधर से सिल्वर कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, इसकी क्षमता, ठीक है ना। जनरली तो आप निकाल लेते थे, अगर ये लेंस था तो आप लोग इसकी क्षमता कैलकुलेट कर चुके हो, फोकस दूरी कैलकुलेट कर चुके हो। लेकिन अब ये क्या है, ये एक तरफ तो लेंस है और एक तरफ क्या, अब मिरर की भांति बिहेव करेगा। किसकी भांति बिहेव करेगा, मिरर की भांति। तो देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जाएगी ये, तो पहले इस जो है लेंस से एक इमेज बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगी, ये इस मिरर पे आके टकराएगी, ठीक। फिर ये लेंस की मिरर की एक क्षमता होगी, ठीक। और दोबारा ये पुनः क्या करेगा, फिर आकर के किससे टकराएगा, इससे, इसमें अगर टकराएगा तो ये बाहर हो जाएगा नहीं, फिर वापस कहाँ आएगा, इस लेंस पे आएगा कि नहीं आएगा। प्रकाश की किरण इस लेंस पे वापस आएगी इस तरह से,
आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा ये इस तरह से हट जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो हम लोग अगर इसकी क्षमता लिखना होता है बेटा, ठीक है ना, तो हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी टोटल क्षमता P इज इक्वल टू होता है P ऑफ लेंस, समझ में आ रही बात, प्लस क्या हो जाता है P ऑफ मिरर, प्लस फिर क्या लेंस से आया था तो P ऑफ क्या हो जाता है लेंस, समझ में आ गई। यानी ये क्या हो गया, टोटल इसकी जो क्षमता होती है 2 टाइम्स ऑफ P ऑफ L प्लस क्या होता है P ऑफ M होता है, समझ में आ रही बात। अगर कोई लेंस क्या कर दिया गया, एक तरफ से सिल्वर कर दिया गया, ठीक, तो अगर उसकी क्षमता हमसे पूछता है तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, उसकी क्षमता कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और फोकस दूरी तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत। यहाँ क्या होगा, फोकस दूरी किसकी हो जाएगी, लेंस की, और यहाँ फोकस दूरी किसकी हो जाएगी, मिरर की। यानी P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/f ऑफ L प्लस 2 टाइम्स रहेगा, 2 टाइम्स 1/f ऑफ L प्लस 1/f ऑफ M। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा लेंस की क्षमता, सॉरी फोकस दूरी। क्लियर हो गया, सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 1/f, यही ना, P इज इक्वल टू कितना होता है 1/f, यही। तो यहाँ कितना लिखेंगे, ये लेंस का है क्षमता, तो 1/fL यानी लेंस की फोकस दूरी, 1/fm यानी किसकी, दर्पण यानी मिरर की फोकस दूरी। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो नोट कर लीजिए इसको। क्लियर, ध्यान देंगे बेटा, लगभग हम लोग चैप्टर की समापन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आखिरी कंटेंट आप लोगों के लिए बचा हुआ है कि अगर किसी लेंस को क्या किया जाए, कट कर दिया जाए, तो उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस बात को हम लोग जान लेते हैं, ठीक। या कोई लेंस है, वो क्या नाम है, कई माध्यम से मिल करके बना हुआ है, तो उसमें कितनी प्रतिबिंब बनेगी। ये 2 कंटेंट आप लोगों के लिए आखिरी कंटेंट बचे हुए हैं, ठीक है, जान लेते हैं। देखिएगा बेटा, अगर कोई लेंस ये है, मान लीजिए उत्तल लेंस, ठीक है, अगर इस लेंस को इस तरह से आप काट देते हो, पता चल रहा है, ठीक। अगर इस लेंस को इस तरह से अगर हम काट दें, इसके बीचों बीच एक इधर निकाल दें और एक इधर निकाल दें, ठीक है ना, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसकी जो फोकस दूरी होगी, प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 2f हो जाएगी। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। यानी अगर किसी लेंस को इस तरह से कट कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो जो इसकी फोकस दूरी होगी, प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी 2f हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 2f हो जाएगी, ठीक। और जो प्रतिबिंब की तीव्रता होगी वो क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। यानी प्रतिबिंब की तीव्रता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। यानी जो तीव्रता है वही तीव्रता क्या होगी, बनी रहेगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, अगर इसी लेंस को आप लोग क्या करते हो, इस तरह से कट कर देते हो, इस तरह से, यानी बीचों बीच एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे। समझ में आ रही बात ना। हमने लेंस को क्या किया, इस तरह से कट कर दिया, एक भाग ऊपर चला गया और एक भाग क्या चला गया, नीचे चला गया। समझ में आ रही बात। अगर इस तरह से हम लेंस को कट करते हैं बेटा, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है f, और इसकी भी फोकस दूरी क्या f ही रहेगी। यानी फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन जो प्रतिबिंब की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना। प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, आधी हो जाएगी। समझ में आ गया। पहली चीज हमने क्या सीखा, अगर किसी उत्तल लेंस को सीधे सीधे काट देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, तो अगर इस तरह से काटोगे तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 2f हो जाएगी। समझ में आ रही बात। और तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर इसी लेंस को इस तरह से हम काट देते हैं, ठीक है ना, तो फोकस दूरी तो वही रहेगी, लेकिन तीव्रता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत
पक्का? चलिए बेटा, अगला कंटेंट क्या है? अगला कंटेंट है, अगर कोई लेंस है, मान लीजिए कई माध्यम से बना है, एक माध्यम, दो माध्यम, तीन माध्यम, चार माध्यम, इस तरह से हम ले लिए, ठीक है ना। मान लीजिए इसका अपवर्तनांक कितना है μ1, इसका कितना है μ2, इसका कितना है μ3, इसका कितना है μ4, इसका कितना है μ5। समझ में आ रही बात? कोई लेंस है, ये कई माध्यम के अपवर्तनांकों से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कुल इमेज कितना बनेगा, एक चीज़ देखिएगा, जितने माध्यम होंगे उतना क्या होगा, इमेज बनेगा। इसमें माध्यम कितना है बेटा, 5, तो इमेज कितनी बनेगी, 5। क्लियर हो गया? अगर दो माध्यम होता तो कितनी इमेज बनती, 2, तीन माध्यम होता तो कितनी बनती, 3, चार माध्यम होता तो कितनी बनती, 4। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। यानी अगर कोई उत्तल लेंस है, ठीक है ना, तो उसमें कितनी इमेज बनेगी, अगर उसमें भिन्न भिन्न माध्यम लगे हैं तो भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा बेटा, जितने माध्यम होंगे उतनी क्या होगी, इमेज बनेगी। समझ में आ रही बात बच्चों? ये गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन जो है चैप्टर, ठीक है ना, आपका क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म।